श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। हमारे आदरणीय सम्माननीय राम कथा श्रोता वृंद को मैं सादर सप्रेम राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से पधारिए और बोले श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। आप लोग पिछले एपिसोड में सुन रहे थे कि नारद मुनि हिमालय के गृह आकर श्री पार्वती जी के हस्तरेखा देखते हैं और जो कहते हैं कि हे पर्वतराज, आपके कन्या परम सुलक्षणी है, किसी भी अवगुणनी के पास नहीं है, पर इनकी जो वर प्राप्ति होगा, इनका स्वामी, इनके पास कुछ दोष होगी। और ये दोष क्या है? इनके पास कुछ अवगुण हो गए जो सबको पसंद नहीं है। तो ये अवगुण क्या है? जोगी जटिल अकाम मन, नगन मंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिली, परिहस्त असिरेख। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश आदि इनके अवगुण है। तो हिमालय के राजा और इनके पत्नी मैना रो पड़े, कहे कि हमारे इतना सुंदर कन्या के लिए विधाता ने कैसे वर रचा दिया। नारद जी ने कहा, ऐसा तो हस्तरेखा में परिस्फुट है, ये मिट नहीं सकता, और जो विधाता कपाल में लिख देता है उसे भी कोई मिटा नहीं सकता। तो राजा ने पूछा, इसके लिए उपाय क्या है? सबके लिए तो कुछ कुछ उपाय होता है। तो नारद जी बोले, ये सब अवगुण मैं शिवजी के पास लक्षित करता हूँ, और संसार में कोई शिवजी को दोष नहीं देते। इनके पास जितना अवगुण होने पर भी ये सब मंगल के कारण है। तो ऐसा उपाय है कि अगर ये शिवजी को बरेगा तो ये अवगुण होने पर भी ये परम पूज्य है और ये अवगुण माना नहीं जाएगा।
इसलिए मेरे सलाह है कि आपके कन्या को मैं यह सलाह देता हूं कि आपकी कन्या तपस्या करे। तपस्या करने पर शिवजी प्रसन्न होंगे और उनको वर के रूप में ये वर्ण करेंगे। तो इसमें और कोई दोष नहीं, क्योंकि शिवजी अगर मिल जाए तो ये तो कल्याणकारक है। शिव शंकर संग कल्याण करते हैं, जो कल्याण करते हैं, तो इनके पास कोई दोष नहीं है। ये ईश्वर श्रेणी के हैं। ईश्वर श्रेणी के लोगों के पास कोई दोष देखा नहीं जाता। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो मैना पार्वती जी के पास जाकर उनको बारंबार हृदय में लगाते हैं। प्रेम से मैना के गला भर आया। उन्होंने कुछ कह नहीं सकते। जगत जननी भवानी जी माता की ऐसी दशा जानकर इनको परम सुखदायक कोमल वचन बोले कि हे माँ, मैं एक तुमको मेरा सुंदर सपना सुनाता हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण मुझे ऐसा उपदेश दिया। तो ऐसा पार्वती जी माता को कहते हैं। बारही बार लेती उरलाई, गद गद कंठन कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोले मृदुवानी। श्री राम जय राम। पार्वती कहते हैं, सुनहि मातु में दीख हस, सपन सुनावौ तोहि। सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेश मोहि। अस उपदेश मोहि। पार्वती जी जो स्वप्न में जो देखा ये बात कही, ये सुंदर गौर विप्रवर, ये कौन हो सकते हैं? ये और कोई नहीं, ये साक्षात शिव ही है। शिव जी तो गौरवर्ण कुंद पुष्प के सदृश इनके सफेद गौरवर्ण और शंख के सदृश इनके गौरवर्ण, जो गोस्वामी जी लिखते हैं। कुंद इंदु सम सुंदरं, कुंद इंदु सम सुंदरं। कुंद पुष्प सदृश, इंदु अर्थात चंद्रमा सदृश ये गौरवर्ण और सुंदर। शंखे ध्वाम अतीव सुंदर तनु, शंख के सदृश इनके गौरवर्ण। तो ये गौरवर्ण विप्र में शिवजी ही हो सकते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो क्या कहा स्वप्न में? ये गौरवर्ण ब्राह्मण पार्वती जी को क्या कहा? ऐसा कहा कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य मानो। इसे सत्य समझकर तू जाकर तपस्या करो, फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगेगी। तप करना
बहुत उत्तम बात है। तप सुख देने वाला है और दुख दोष को नाश करने वाला है। तप के बल पर ब्रह्मा जी सृष्टि को रचना करते हैं। शिवजी तपस्या के बल पर सृष्टि का संहार करते हैं और विष्णु जी तप के बल पर ही जगत का पालन करते हैं। और तप के बल से शेषदेव पृथ्वी को भारा को ये धारण करते हैं। अर्थात तप पर ही ये सृष्टि टिका हुआ है। तप के बल पर ही इस सृष्टि टिका हुआ है। इसके आधार पर, तपस्या के आधार पर ही सृष्टि विराजमान है। यह सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ। पार्वती जी के तपस्या को सुनकर माता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को तुरंत बुलाया और पार्वती जी का दिखा हुआ स्वप्न के वृत्तांत सुनाया। करहि जाई तप, करहि जाई तप शैल कुमारी, नारद कहासो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद सब दोष नसावा। श्री राम जय राम। तपोबल रचई प्रपंच विधाता, तपोबल विष्णु सकल जगत्राता। तपोबल शंभु करहि संहारा, तपोबल शेष धरहि महिभारा। तपोधार सब, तपोधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु असजिय जानी। श्री राम जय राम। सुनत वचन, सुनत वचन विस्मित महतारी, सपन सुनाएऊ गिरिहि हंकारी। श्री राम जय राम। यहाँ स्वप्न में जो सुंदर गौर विप्रवर पार्वती जी को कहते हैं, क्या संबोधन करके कहते हैं ना, शैल कुमारी संबोधन करके कहते हैं। तो शैल कुमारी कहने का बड़ा सुंदर तात्पर्य है। पार्वती जी के बहुत सारे तो नाम हैं, पर यहाँ शैल कुमारी क्यों कहा गया? देखिए, हिमालय पर्वत पर बहुत सारे जोगी ऋषि सिद्ध आकर तपस्या करते हैं और तुम उनके पुत्री होकर तपस्या क्यों न करेगी? तुम तो वहाँ पर है, हिमालय पर है। इसीलिए शैल कुमारी पद अत्यंत सुंदर संबोधन। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तुम तो शैल के बेटी है, तुम तप करने के लिए तुम तप क्यों न करेगी? माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चलते हैं। प्यारे कुटुंबी मुंह से बात नहीं
कह सकते, इनका मुंह से बात निकलते नहीं। तो क्या करे ऐसे अवसर में। भगवत इच्छा से वेदशिरा मुनि वहां आकर पहुंच गए। पार्वती जी के विदा होते समय जब सब इनके परिवार वर्ग रोते रहते थे, इसी समय वेदशिरा मुनि आकर वहां पर पहुंच गए और वेदशिरा मुनि पार्वती जी के महिमा वर्णन करने लगे कि ये साधारण बालिका नहीं है, इनके महिमा को जगत माता जगदम्बा भवानी के अवतार आपके घर में हुआ है, ऐसा समझाकर सब समझाया। समझाकर कहा कि पार्वती जी का महिमा सुनकर सबको दुख शांत हुआ और बात का समाधान हो गया। मातु पितहि बहुविधि समुझाई, चली उमा तपहित हरसाई, चली उमा तपहित हरसाई। हर्षित होकर उमा जी चलते हैं। जिस कार्य के प्रारंभ में हर्ष होता है, ये कार्य सुनिश्चित सिद्ध होता है। जैसे हनुमान जी सीता जी को ढूंढने के लिए जब निकलते हैं तब इनके मन में हर्ष होता है, तो ये जान गए कि हमारे कार्य भी सिद्ध होगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो पार्वती जी के कार्य सिद्ध ही होगा, क्योंकि इनको कार्य के आरंभ में प्रस्थान में हर्षित हो रहे हैं। प्रिय परिवार पिता और माता, भये विकल मुख आवन वाता। वेदशिरा मुनि आई तव सब ही कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ कहा गया है चली उमा तपहित हरसाई। उमा जी को शिव जी को पाना है, इसीलिए ये तपस्या करने के लिए अत्यंत हर्षित होकर चलते हैं। पर इनके परिवार लोग हर्षित नहीं है। इनके पिताजी पार्वती जी के पीछे दौड़ रहे हैं कन्या के स्नेह के कारण, और जाते समय बोलते हैं, सोचते हैं कि इतना छोटा वयस में कोमल शरीर में जाकर तब पार्वती कैसे तपस्या करेंगे। इसीलिए उमा उमा ऐसा ये विकल होने को इनके पीछे चलते रहे। इसी समय से पार्वती जी का नाम उमा बन गया। पार्वती जी का एक नाम हुआ है उमा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और जब ये पार्वती जी के पीछे उमा उमा कहकर दौड़ रहे थे, तब वेदशिरा मुनि वहां पर आए और उनको समझाए और पार्वती जी का महिमा उनको कहे, तब ये समझे और घर को वापिस आए। कौन? पर्वतराज हिमालय। प्राणपति शिव जी को हृदय में धारण करके
पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगे। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी उन्होंने पति का चरण स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग कर दिया और तपस्या करने लगे। स्वामी के चरणों में पार्वती जी का नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी शुद्ध बुद्धि भी पार्वती जी भूल गए। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, तपस्या करने लगे। क्या खाए? मूल और फल। फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए, 100 वर्ष। फिर इसके बाद कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, ये साग खाना छोड़ दिया। और कुछ दिन कठोर उपवास किया, जो बेलपत्र सुखाकर पृथ्वी पर गिरते हैं उसको चबा चबा कर खा के रहते हैं। ऐसा 3000 वर्ष बेलपत्र खाकर तपस्या किए। फिर इस सूखा बेलपत्र को भी परिहार कर दिया। न पन्ना, पन्न को नहीं खाए, इसीलिए इनका नाम हो गया। उसी दिन से अपन्ना पार्वती अपन्ना हो गया, जो पन्न खाना भी छोड़ दिया तपस्या में, इसीलिए इनका नाम हुआ अपन्ना। उरधरी उमा प्राणपति चरण, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तन तप जोगु, पति पद सुमिरी तजेउ सब भोगु। निज नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। श्री राम जय राम। संवत सहस 10,000 वर्ष मूल फल खाए, साग खाई 7 बरस गवाए। कछु दिन भोजन, क्या भोजन? न बारी बतासा, बारी जल बतासा वायु, जल एवं वायु पीकर रहने लगे। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। श्री राम जय राम। बेलपाती मही परत सुखाई, 3 सहस्र संवत सोई खाई। 3 सहस्र संवत 3000 वर्ष बेलपत्र खाकर रहे। बेलपाती मही परत सुखाई, 3 सहस्र संवत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहिना मतव भयउ अपरना। श्री राम जय राम।
उरधरी उमा प्राणपति चरणा। यहाँ शिव जी को प्राणपति संबोधन करने में भी गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर भाव है, क्योंकि वन में प्राणों का डर रहता है। प्राणपति का अर्थ है जो रक्षति थी, पालन करती थी, यह पति। तो प्राणपति, प्राण को जो रक्षा करेंगे, प्राण को जो पालन करेंगे, इसीलिए वन में डर नहीं रहेगा। इसीलिए गोस्वामी जी कितना सुंदर शब्द प्रयोजन किया है कि उरधरी उमा प्राणपति चरणा, जाई विपिन लागी तप करना। इसलिए प्राणपति का हृदय में धारण करके ये तप करने लगे। तपस्या में किए कठिन कछु दिन उपवासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। यह कठिन उपवास क्यों कहा गया? कठिन उपवास कहने का भाव है कि उपवास में लोग कुछ खाते नहीं, केवल पवन और जल को ग्रहण करते हैं। यह है उपवास। उपवास में जल और पवन को ग्रहण करते हैं और लोग कुछ नहीं खाते हैं। लेकिन उमा जी तो साधारण उपवास नहीं कर रहे हैं, ये कठिन उपवास कर रहे हैं। तो कठिन उपवास का भाव यहाँ है कि कठिन उपवास में ये जल और पवन को भी त्याग कर दिया। बिना जल और पवन के ये तपस्या करने लगे। ये है कठिन तपस्या। तप से उमा का शरीर दिन ही दिन क्षीण होने लगा। ऐसा कठिन तपस्या। तो इससे आकाशवाणी हुआ ब्रह्मा का। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म जो जगत का आधार है, ब्रह्म का आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुआ कि हे पर्वत कुमारी सुनो, तेरा मनोरथ सफल हो गया है। तू अब सारे असह्य क्लेश को त्याग कर अब तुम त्याग कर दो और तपस्या करना तुम्हारे जरूरत नहीं है। अब तुम्हें शिवजी अवश्य ही मिलेंगे। ऐसा आकाशवाणी हुआ। देखी उमही तपक्षीण शरीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। श्री राम जय राम। आकाशवाणी क्या कहा? न भयेउ मनोरथ सुफल तव। तुम्हारी मनोरथ सुफल हो गया, तुम्हारा तपस्या पूर्ण हो गया। भयेउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश, परिहरु दुसह कलेश, अब मिली हई त्रिपुरारी, अब मिली हई त्रिपुरारी। तुमको तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गया और अब तुम्हें अवश्य शिवजी को प्राप्त होगा, तुमको शिवजी मिल जाएंगे। हे भवानी, आकाशवाणी कहते हैं, हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी अनेक जगत में हुए हैं और ये सब तपस्या भी किए हुए हैं,
पर ऐसा कठोर तप किसी का आज तक नहीं हुआ है। अब तू हे भवानी, हे पार्वती, ये ब्रह्म का वाणी को सदा सत्य मानो और पवित्र मानकर अपने हृदय में धारण करो। अब तेरी पिता तुझे बुलाने के लिए आएंगे, तब तुम घर चली जाना। तो इसी बीच में तुम्हारे परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षि आकर पहुंचेंगे। तुम्हारा परीक्षा लेंगे और तुमको सर्टिफिकेट देंगे कि तुम्हारे परीक्षा में तुम पास हुए, अतः तुमको शिवजी मिलेंगे। तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षियों आएंगे। तब तक तुम यहाँ रहो और परीक्षा दोगे। तुम्हारा पिता भी आएंगे, तुमको घर जाने के लिए कहेंगे तो तुम चले जाना। देखिए, पिता के वचन से ही, पिता के आज्ञा लेकर तुम यहाँ आए थे, और अभी पिताजी जब तुम्हें बुलाने के लिए आएंगे तब तुम उनके साथ चले जाना। बोले श्याम रामचंद्र की। आप अगला एपिसोड में सुनेंगे सप्तर्षियों ने पार्वती जी का कैसा परीक्षा लेते हैं। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।